हूँ आप सबको। ये देखो, पुलिस को हमने कहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, हमारा पीछा मत करो। ये देखो ऐसे तरीके से कर रहे हैं एंड आई एम अनकंफर्टेबल कि भैया हम जा रहे हैं, ट्रैफिक मत लगाओ, ट्रैफिक मत लगाओ। क्यों आप क्यों ट्रैफिक पब्लिक मिशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्या ऐसे जो साहब से पूछो। अरे हमारे पीछे क्यों कर रहे हैं? वही तो मजाक बना रहे हैं, हमारे पीछे जा रहे हैं। मजाक क्या तुम मारना है बस। इलाके में घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन। आपकी पेट्रोलिंग अभी होती है? पेट्रोलिंग अगर कोई मांगता है, चाय मांगता है, कुछ मांगता है, रोकेंगे ना सर? सर अगर कोई लेता है, कोई खरीदने आता है तो उसको तो रोकना पड़ेगा ना सर? जवाब दीजिए ना, अगर कोई खरीदता है तो रोकना पड़ेगा ना सर? आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर इससे कोई चाय लेता है या पकौड़ा लेता है तो रोकेंगे ना सर? सर आप जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रही हूँ, ये मॉरिस नगर के एसएचओ साहब हैं और इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि जब आपसे कोई चाय, इसको शेयर करो भाई लाइव को ज्यादा से ज्यादा, कि जब हमसे भैया हम गरीब लोग अपना रोजगार लेकर यहाँ पे आए हैं, इनसे जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जब कोई इनसे खरीदेगा तो वो रोकेंगे ना? और ये हमें फॉलो, देखो हमें कैसे फॉलो कर रहे हैं। देखो हम इतना, मतलब हम लोगों को इतना मेंटली हैरेस, टॉर्चर किया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मॉरिस नगर के एसएचओ। और ये पीछे इस गुंडे की शक्ल आप देख लीजिएगा खाकी में, ये विमेन को इतने गंदे इशारे करता है। और खासकर जब दलित महिलाओं की बारी आती है तो ये मिस्टर आशीष बिल्कुल सामने छाती तान के खड़े हो जाते हैं। मैंने एसएचओ साहब को कहा कि एसएचओ साहब ये गुंडे हैं, एसएचओ साहब कह रहे नहीं आप कैसे कह सकती है? भैया एक विमेन कह रही है, इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? एक दलित महिला आपको बोल रही है कि उसका स्टेयर जो है ना, उसका मुझे लुक अनकंफर्टेबल कर रहा है, बट ये एसएचओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब कायदे की बात आती है कि भैया ये तो रुकेंगे ना, तब सवाल का जवाब नहीं है। और इन्होंने हमारे जो रिसोर्सेज है वो खराब किए, जिसकी पेनाल्टी इन पे पड़ेगी। अब हमें ये आराम से, हम लोग यूनिवर्सिटी का यूथ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिसको अंदर नहीं पढ़ाने दिया जा रहा, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करें। ये देखो हमारे पीछे कैसे चल रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो हमारे पीछे कैसे चल रहे हैं सारे। ये देख लीजिए, आप इनकी शक्लें देख लीजिए। और ये डॉन यहाँ का, ये डॉन, इसको देख लो, इसको देख लो, ये देख लो, ये देखो। अब मेरे लिए ये सोचने की बात है, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब एक महिला कंप्लेन कर चुकी ओरल, आई एम अ दलित वुमेन, आई हैव कंप्लेंट एसएचओ मॉरिस नगर कि भैया मुझे उस आशीष के जो लुक है, जो उसका स्टेयर है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, मुझे उसकी नहीं अच्छा लग रहा। वो मेरे सामने एकदम छाती तान के ऐसे खड़ा हो रहा है, बट एसएचओ साहब मेरी कंप्लेन नहीं दर्ज कर रहे। मैं बोल रही हूँ एसएचओ साहब एफआईआर करके मुझे दो उसके खिलाफ, मेरे को उसका लुक अनकंफर्टेबल। एसएचओ साहब मुझे एफआईआर करके देंगे, उसके खिलाफ मेरी कंप्लेन दर्ज करेंगे। मिस्टर आशीष यादव के खिलाफ मुझे उनका लुक अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप मेरी कंप्लेन दर्ज करेंगे? एसएचओ साहब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मुझे उनका लुक अनकंफर्टेबल लगा, वो छाती तान के मेरे सामने खड़े हो गए। मैं आपको तमाम सबूत दूंगी, आप मेरी कंप्लेन दर्ज करेंगे? जब उन्होंने पहले अटैक किया, मेरी कंप्लेन दर्ज करेंगे? सो दिस इज द एसएचओ ऑफ मॉरिस नगर। व्हेन आई एम टेलिंग हिम कि उन्होंने ऐसे किया, ही सेइंग वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। फॉर हिम, वो मुझे गंदे तरीके से देख सकते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। वो मुझे गंदे तरीके से घूर सकते हैं, ये एसएचओ की ड्यूटी है, ये एसएचओ की ड्यूटी है। हमें आराम से जीने भी नहीं दे रहे, खाना भी नहीं खाने दे रहे, रोजगार भी नहीं चलाने दे रहे। भाई चाहते क्या हो? घुमाते रहो। फिर अगर आपको हमें ऐसे घुमाना है तो हम भी आपको ऐसे घुमाते रहेंगे। आप लोगों को ये तरीका मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। किसी पुलिस ऑफिशियल या कोई भी इंसान, अगर मुझे किसी का लुक अनकंफर्टेबल लग रहा है और मैं एसएचओ को कंप्लेन कर रही हूँ, एसएचओ साहब जवाब दे रहे हैं आगे से कि ये उनकी ड्यूटी है। वाओ, अगर आपको किसी का लुक अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वो उनकी ड्यूटी है। तो ये नोटिस में रखिएगा बात, और आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो आपको घूर सकता है, वो आपका छाती से एकदम अकड़ के। पुलिस ये अगर ऐसी हो तो निर्भया जैसा कांड क्यों नहीं होगा? यही लोग तो होते हैं ऐसी चीजें करने वाले। साथियों अभी देखो, शांतिपूर्वक हम लोग अपनी रेडी, अपना पीएचडी पकौड़े वाले लगा रहे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ आपने अच्छे से देखा, जो भी कुछ हुआ, जो भी यहाँ की पुलिस ने किया। अभी भी ये देखो, इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे नहीं है। ना अरे कोई तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें लगाओ। बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दिक्कत सिर्फ स्पेसिफिक, अब देखो परेशान कर रहे हैं शांतिपूर्वक व्यक्ति को। देखो देख रहे हो साथियों, ये हरकतें दिल्ली पुलिस की हो चुकी हैं। सब कुछ लग रहा है, सब कुछ पॉसिबल है,
बीच रोड पे बैरिकेड पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल, लेकिन डॉक्टर रितु का उनकी अपनी जान, उनका जो काम है, पहले तो उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, अब उनका प्रोटेस्ट करने से रोका गया, प्रोटेस्ट डकैती कर लिया गया, उसके बाद लास्ट डिसीजन जो लिया उनका लास्ट मोड ऑफ प्रोटेस्ट की, अब वो आराम से शांतिपूर्वक अपने लिए अपना पेट पालेंगे, अपना रोजगार चलाएंगे। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की एट्रोसिटीज और दुगनी बढ़ती गई। दिल्ली पुलिस की एट्रोसिटीज SC/ST खासकर बहुजन लोगों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो रहा है, ये सब हम सबको दिखा रहा है।